दौलत महाराज अपार धन भरा हुआ था। परीक्षित महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे बाबाओं ने चलो कुछ नहीं तो इस प्रजा के लिए इतना धन तो छोड़ करके गए। उसी खजाने में एक मुकुट रखा हुआ था जो बड़ा ही सुंदर था, हीरा मोती मणियों से जो चमक रहा था। आज महाराज परीक्षित ने कौतूहल बस, पहनने की इच्छा नहीं थी, पर हरी इच्छा भावी बलवाना। परमात्मा जब जिससे जैसा कराना चाहेंगे उससे ऐसा ही कराएंगे। हम कितना भी चाह करके उसको टाल नहीं सकते। कौतूहल बस उस मुकुट को आज धारण किया। मुकुट धारण करते ही भाव बदल गए परीक्षित की। क्या कि चलो आज तो वन में शिकार खेलने के लिए चलते हैं। ये मुकुट किसका था महाराज? जरासंध का। जरासंध अन्यायी राजा था, धर्मात्मा राजा तो था नहीं, अच्छे विचारों का राजा तो था नहीं। तो राजा राष्ट्रकृत पापम राज्ञा पापम प्रोता, चाणक्य नीति में ये श्लोक आया है। राजा राष्ट्रकृत पापम राज्ञा पापम प्रोता और भर्ता स्त्रीकृत पापम शिष्य पापम गुरुस्तथा। भावार्थ बताऊं या आप कहो तो आगे बढ़ूं? बताऊं भावार्थ बताऊं। राजा राष्ट्रकृत पापम, भावार्थ यह है कि जिस राजा के राज्य में पाप होगा, जिस राजा के राज में पाप होगा उस पाप का फल उस राजा को भोगना पड़ेगा। राजा राष्ट्रकृत पापम राज्ञा पापम प्रोहोता। जो बने घूमते हैं ना प्रोहोत जी, ऐसे ही नहीं है। मुझे कथा याद आ गई अब भैया, और मैं कह रहा हूं क्योंकि बाद में फिर मुझे कह लो महाराज यह कथा मत कहो, यह कथा मत कहो। अब कथा आएगी तो फिर छुपावो भी गलत है, ये कथा की चोरी बाजे। और मैं खुलो भयो ब्राह्मण हूं, मोकाऊ के डर ना लगे, क्योंकि मैं शास्त्र को लेके चल रहा हूं। ये शास्त्र मेरे पिताजी ने तो बनाई नहीं। वशिष्ठ जी महाराज से ब्रह्मा जी ने जब वशिष्ठ जी को बनाया ना, उत्पन्न किया, वशिष्ठ जी ब्रह्मा के 8 मानसिक पुत्र हैं, जिनमें वशिष्ठ जी सबसे बड़े हैं। वशिष्ठ जी को बनाया ब्रह्मा ने, तो ब्रह्मा जी ने तो कहा कि बेटा वशिष्ठ तुम जाओ और सूर्य वंश में पुरोहित का कर्म करो। वशिष्ठ जी बोले ये सब झंझट में मत पालो महाराज, क्योंकि मैंने संतों से सुना है